पहले सत्संग का खाली पढ़ लेता हूँ, बाद में आके सत्संग शुरू कर दिया। हाँ, कुछ लोग जानते हैं कि ध्यान कैसे किया जाता है, परंतु हम ये मान भी लें कि तुम ये जानते हो कि दिव्य चेतना में कैसे प्रवेश किया जाता है, तो भी उस अनुभव का तुम्हारे बाहरी जीवन पर भी कुछ प्रभाव अवश्य पड़ना चाहिए। स्वभावतः ही यह बात संबंधित व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पष्टता ही अपने आप को दो भागों में काट देते हैं। ये लोग, जैसे कि मैं कह चुकी हूँ, जब ध्यान अवस्था में प्रवेश करते हैं तब इन्हें अनुभूतियाँ और बहुत सुंदर अनुभूतियाँ होती है, या ये समझते हैं कि हमें अनुभूतियाँ हुई है, परंतु जब वे वापस आते हैं और कार्य करना आरंभ करते हैं तब वे अत्यंत सामान्य मनुष्य बन जाते हैं। उनमें अत्यंत साधारण प्रतिक्रियाएं होती है, जो काम नहीं करने चाहिए वैसे सब प्रकार के कार्य वे करते हैं। वे केवल अपने ही चिंता करते हैं, अपने ही जीवन को व्यवस्थित करने में संलग्न रहते हैं। दूसरों के लिए कोई बात उनके मन में नहीं उठती। वे सोचते ही नहीं कि कोई आदमी संसार के लिए भी उपयोगी हो सकता है, और फिर भी ध्यान के समय किसी उच्चतर और गंभीरतर चेतना तथा सद्वस्तु के साथ उनका संपर्क स्थापित हो जाता है। यही कारण है कि जिन लोगों ने देखा कि मानव प्रकृति को बदलना कठिन है, उन्होंने इसे असंभव घोषित कर दिया और यह सलाह दी कि ऐसी अवस्था में एकमात्र कर्तव्य है संसार का त्याग कर उससे दूर भाग जाओ। ये होगा पहले परसों का सत्संग ने क्या बताया। अगर साक्षात्कार भी हुए अपनी चेतना को, और उद्देश्य ये रहा योग का कि मुझे मोक्ष होना चाहिए और मुझे ब्रह्म प्राप्ति करने के बाद उसमें विलीन होना है, ये संसार झूठ है, नश्वर है, मुझे इधर आना नहीं है, और ऐसा कोई उद्देश्य रख लिया तो उस तरह से उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है। और आज तक बहुत बार ऐसे हुआ, कई लोग इसी रास्ते से गए और फिर सोचे अगर कुछ लोग काम भी किए हैं दुनिया के लिए तो चमत्कार के रूप में करे थोड़ा बहुत, क्योंकि ऐसी एक जात आपको नहीं दिखती अभी भी कि ये ज्ञानियों की जात है, जैसा तुमको ब्राह्मण की जात है, वैश्य की जात है, शूद्र की जात है, कुंडी की जात है। अभी भी निधर्मी राज्य डिक्लेयर करने के बावजूद भी ढेड़ा और मांग एक जगह बैठ के नहीं खाते। तो मेरा सरकार कितना भी बूम मार रहे, पटवारी अच्छा क्या सिरपुर का परीक्षा लेकर छोड़ दिया कलेक्टर। नारायण राव उनको कोई कलेक्टर थे, यंग बच्चा था, उनको बुला के उन्होंने बोले इनको सबक पढ़ाएंगे। बोले सत्यनारायण की पूजा करके क्या करे, वो धेड़ा और मांगों के एक जगह पका के धेड़ा बोल के बोले मांग को पका, बोले मांग का धेड़ नहीं खा। धेड़ा अपने आप को ऊंचा जात वाला समझता है, अच्छा धेड़ा अपने आप को ऊंचा जात वाला समझता है, मांग नीची जात वाला होता है धेड़ से। इसे मांग लोगों से पकवा के, वो पटवारी क्या किया, मांग लोगों से पटवा के, वो सो बात है बोल रहा हूँ तुम। ओ धेड़ों को सब बैठा हूँ पड़ोस से साथ बैठे, नारायण राव को बोला वो इसी ख्याल से क्या क्या जात पात होती, उन्होंने बताया इतना राज्य का देखो। वो धेड़ा सब ये मांग लोग सब पका रहे फिर हमने सत्यनारायण पूजा है उसमें सत्यनारायण यमन हमने कहा थे, बोले मांग लोग पका, एक एक सब उड़ गए, कोई भी नहीं खाया। अब जब उन्होंने हाथ जोड़ के बोला बोरा पटवारी देखे था, अब बोलते धेड़ा और मांगे कौन, ये तो हो रहे क्या, तो ये लोग नहीं होते इतने नीच रहने के बाद। अब ब्राह्मण कुमटे वैश्य शूद्र क्षत्रिय सब ये सुना हो तो होता कि नहीं होता है, तुमसे आई हुई चीज है। अब स्वभाव से अगर कुछ गुण कर्म अलग है तो क्षत्रिय है, जैसा अर्जुन क्षत्रिय ब्रह्मज्ञानी बना, ये अलग है, उसकी परंपरा संस्कार अलग होने के बाद भी किसी दोषवश में उस कुल में पैदा होगा, लेकिन उसका गुण जो है ब्रह्म ज्ञान करे तो ब्रह्म ज्ञानी बोल सकते। ऐसा बता के उन्होंने क्या करे, देखो अभी भी है तो ऐसे ये डिक्लेयर करे तो गुण कर्म में भगवान भी ये बोले कि चातुर्वर्ण्य माया सृष्टि गुण कर्म विभाग चार चातुर्वर्ण्य सृष्टि में पैदा किया, गुण का स्वभाव तो जैसा पैदा किया, इसीलिए सोचते बोले कि ये ध्यान करने के बाद भी क्यों बोला मैं। कुछ लोग ऐसे संसार से बहुत रूढ़ गए, संसार नश्वर है, संसार झूठे, इसमें कोई शक नहीं, संसार में झूठे लोग ज़्यादा है, नश्वर लोग ज़्यादा है, डबल गेम खेलने वाले ज़्यादा है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन माता जी क्या बोलते हैं, आखिर ये संसार बदलना तो कैसा बदलना, और कौन बदलना। ये कृष्ण ही दंड ठोक के आ रहा सामने कि धर्म स्थापना था संभावी हुई,
उसकी बात गीता में है और धर्म की स्थापना करने में बार बार युगों में आता हूँ और उसका ढंग अलग है काम करने का। वो तुमको बगैर मालूम करे, बगैर बुद्धि के अंदर आए, उन्हें धर्म स्थापना करे बगैर नहीं रहता। आज अच्छा नोट कर लो आप लोग, धर्म उखड़ने के आप तक उखड़ जाता भी नहीं, याद रखो। धर्म धर्म ही है। अग्नि को बोले कि तुम ठंडा बर्फ के जैसा लोगो तो अग्नि लगेगा क्या करो, अग्नि जलाने वाले है, समझे क्या नहीं? ऐसा है। आज तुम हवा को बोलेंगे तुम गर्म लगो तो गर्म लगने वाला क्या, वो ऐसा नहीं होता। इसे धर्म क्या चीज है, एक ऐसा गुण स्वभाव भगवान ने बनाया तो अपने धर्मों को लेके चलता है वो। इसे भगवान ने बताया, इसकी स्थापना है, भूल गया है कोई, अंदर छुपा हुआ है लेकिन ऊपर ऊपर उभारना। तो भगवान दुनिया में आके क्या करते, खाली धर्म के बारे में नहीं बोलते, उन लोग बराबर धर्म देते, चेतना भी आप लोगों को देते, अपनी चेतना देकर आपको उभारते, ऊपर उठाते। वो करना बहुत मुश्किल है साधारण लोगों को। पुलिस मारेगा ठोकेगा और चोरी मत करो बोलेगा, सब कुछ मारना ठोकना पीटना नहीं करता। उन्हें मारना पीटना भी कहा तो उसके मारने में या गाली देने में एक बात ऐसी रहती, उसको फिर वो दोष करना मालूम नहीं होता। तो क्या बोला समझ गए क्या? अगर सत्पुरुष अगर पक्का है और गाली दिया या थप्पड़ खींच के मारा, क्या देखो फिर क्या ये बात नहीं करना हो तो उसके दिमाग में हमेशा के लिए बढ़ जाए, उन्हें बात नहीं करेगा, समझे क्या? ये चीजें जो है साधारण लोगों में नहीं रहती और उनसे स्थापना भी नहीं होती। क्यों? उन्होंने खुद वैसे नहीं है। कहने का मतलब क्या, उनमें खुद तपस्या नहीं हुई। एक एक बात की तपस्या अगर यहाँ हो गई तो वो आदमी वो काम कर सकता है। मैं तो खाली 4 किताबें पढ़ के मैं धर्म स्थापना करता हूँ तो आज तक कोई किया मैं कर सकता। मरेंगे लड़ के अभिमान से क्या होता, मरेंगे। आज यही हो रहा, आज अपन धर्म के बारे में बातें करते हो, गड़बड़ करते हो, क्या हो रहा। अब अयोध्या में नहीं देखे क्या, कई हिंदू मर गए थे, मुसलमान मर गए, ये क्यों हो रहा? तो तुम कोई इसमें सही अपने तपस्या से चलने वाला नहीं। एक 12 साल से भी बराबर वो क्या कानून है उसके वापस चलना है, वो साधना करना सब उससे बराबर। ये क्यों? अब कलिंदी का काम है, बिगड़ गया, इसलिए माता श्री अरविंद आए, उन्होंने बोले देखोगे अब तक क्या रखे दुनिया जैसे को वैसा रहे तो राजा में। तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत आगे आने वाली बात बोले श्री अरविंद। ये समझ में नहीं आएगा, समझ में आए कुछ लोगों तो उन्होंने बोलेंगे अभी 400-500 300-400 साल की बात आज बोल रहे, ये क्या सही है क्या? कौन रहता कि कौन देखता कि कौन मरता कि, ऐसा बोलते उसको झूठ भी समझेंगे। स्वाभाविक है, क्योंकि रहेगा भी नहीं 300-400 साल आदमी और उन्हें झूठ समझ है, गलत नहीं। लेकिन श्रीअरविंद माता ये बोलते हम कर दे और बराबर होना चाहिए, होगा। इसलिए कह रहे कि बहुत से ब्रह्मज्ञानी ऋषि मुनि सब क्या थे, आखिर ये दुनिया नश्वर है, स्वप्न होते है, ये जाने वाला है। इसलिए यहाँ पर क्या पैसा जो करो, सुख उठा लो, पैसे कमा लो, उनको झूठ अच्छा नहीं मालूम, तो उन्होंने क्या करे, तपस्या करे, ध्यान करे, ब्रह्म की प्राप्ति करके उसमें विलीन हो। उन्होंने बोले वही मैं हूँ, वहाँ अगर आनंद है सुख है तो यहाँ तक हो रहा है, उधर जा। तो ये बात की, इसे माता जी बोले देखो ऐसी बात की और संसार को जैसा चाहे वैसे छोड़ दिए, जैसा संसार था वैसा ही छोड़ दिए। अब वो कुछ पद्धतियां बताए जाति पाति की, वो पद्धतियां जड़ होके चल रहे, जड़ बोलो उसमें भी जान नहीं, कभी जैसा टाइम है वैसा कर आमासनाडू इंట్లో నుంచి వెళ్ళొద్దు అని। अच्छा ठीक, जरूरी काम है, वहाँ मुर्दा नहीं करता, किसका नहीं तो फांसी लग जाए, उन्हें फोन करता मेरे को फांसी लग गई, तुम आए तो तुम्हारी शिफारत से छूट जाते मुझे, आमास को जाना पड़ता, क्या करना, किसको पूछते है, ఈరోజు రేపు పూర్తి కదని ఈరోజు చతుర్దశి అమాస కాదు మన్ను కాదు, ఒక ముంత ఏమన్నా నీళ్ళు ఏమైనా తీసుకుని ఇంకోటి ఇంట్లో పెట్టు వేయాలి, రేపు పొద్దుగాలే వెళ్ళిపోయి పోయినట్టు। ये सब क्या है, ये सब धर्म सही नहीं है, समझे क्या? तुम अपने मन को समझाने के लिए ये सारी चीजें जो अपन जो कर रहे हैं ना, ये सब गड़बड़ झाला है, बचपना है सब, समझे क्या? धर्म कुछ अलग चीज है, वो तुम भगवान का हमेशा नाम दो और चलो, इसमें परिवर्तन लाओ। बोलते माता जी बोलते इंसान बराबर भगवान बनना, समझे कि नहीं? गाने ऐसे बनाए, हे भगवान जरा तुम इंसान बन के देख, अरे भगवान इंसान बन के आ रहा, हर टाइम में आके तकलीफ उठा रहा धर्म स्थापना के लिए उन्हें तकलीफ उठा के सब कुछ कर रहा, लेकिन अपने को समझ में नहीं आते हुए उसका खेल नहीं, कृष्ण का खेल, कृष्ण की नीति, कृष्ण का न्याय कोई समझ रही, राम की नीति, राम का खेल, राम का कोई समझ, थोड़ी थोड़ी समझे सारे बोल रहे थे धर्म है तो और है।
उसको जरा मान रहे, ठीक है, मानो अच्छा है, लेकिन नहीं माने तो उसको क्या करे, अधर्मी है जी, बेकार है बोले, यानी भगवान का साक्षात्कार करने के जो अभ्यास है वो पूरा भूल गए। असल में भगवान से बातें करना, भगवान तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, गीता झूठ बोलती क्या, नहीं बोलती। इसलिए श्री और माता जी उस पर ज्यादा जोर दे रहे कि तुम्हारे अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, हृदय में पंचमहाभूतों के अंदर बैठा हुआ है, उसको तुम प्राप्त करो और तुम उससे एक हो जाओ। पाणी बिणी पिऊन बसा, असं बसा, वाडे ते चांगले असं बसा, बसा असं बसा, फार गडबड नाही। इसलिए उन्होंने क्या बताया कि धर्म स्थापना था संभावनी गुरु, भगवान ने बताया कि मैं करने को करते रहता हूँ, क्यों, दुनिया में बात मेरी जीव है, मेरे अंश है, मैं करने का, जब इनको हो जाएगा तब मेरे से एक रहेंगे, मेरी ऐसी लीला भूमि बनेगी, यानी यहाँ आनंद उठाओ, तुम यहाँ से चल बस के किसी के अंदर विलीन नहीं होना। इसे श्रीअंदु के खास शब्द क्या है, आत्मा की विलीनता नहीं, जीव की ब्रह्म के अंदर विलीनता नहीं, फिर क्या वापरे उन्होंने, आत्मा की परिपूर्णता। आत्मा यही जो जीवात्मा है वो उसकी यहाँ शरीर के अंदर परिपूर्ण होना है, उन्हें भगवान बन जाना यही, उसको ये मालूम होना कि मैं नहीं मारने वाला हूँ, ये शरीर प्राण मन एक मशीन है और ये मशीन के जरिए मेरे को जितना हो सके उतना भगवान की इच्छा, भगवान की शक्ति को लेकर मुझे काम करना है जिंदगी में। ये इसके लिए मैं जी रहा हूँ, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसी को मेरे को प्राप्त करना है। ऐसा हर मनुष्य को अगर मालूम होगा तो बहुत हल्लू शुरू हो जाता। अब तक हर मनुष्य को मालूम है, अब तक यही मालूम है हर मनुष्य को अपने को पैसे बिना नहीं चलता, पैसा कमाना है, बराबर है, पैसे बिना क्या। अच्छा, फिर कुछ लोग अपने रहना, कुछ लोग अपने माफक नहीं रहे तो दुनिया में नहीं चलता, फिर लोगों से दोस्ताना रखना वगैरह कर, बड़ा कारोबार है तो बड़े बड़े मिनिस्टर उनसे दोस्ताना रखना, जो खाते ना धंधे कुछ खाता अपने को खाने वाले होना, इस लाइन पे बराबर गाड़ी चल रही है, क्यों, इसी पर विश्वास है आपको, उसको अपने आत्मा पर, अपने भगवान पर विश्वास नहीं है। जब अपने भगवान पर, अपने आत्मा पर विश्वास नहीं है तो वो आदमी कुछ काम कर सकता क्या, काम नहीं कर सकता, समझे। तुम ठीक बैठे, तुम अब आड़े हो गए, हाँ आप ठीक बैठे, तो समझेगा नहीं। इसलिए पहले मनुष्य क्या करता है गलती, पहले अपने आत्मा को नहीं चाहता, वो आईने में देख के मुच्छा साफ करता, बाल साफ करता, पाउडर लगाएगा, ये लगाएगा, ड्रेस अच्छा रहेगा, अरे कल मर जाता है तेरे को अकल है क्या बोल के महात्मा लोग बोल, तेरा ड्रेस किधर जाएगा, बाल किधर जाएगा, कल मरने वाला है ना, अरे ये चेहरा तेरा नहीं होता, चेहरा अंदर है, तेरे को हर बुद्धि दिया हुआ है भगवान, झूठ का मत कर बोल के अंदर से बोलता है, बुद्धि के अंदर से आत्मा बोल आवाज देती है हल्लू, उसका उसको मालूम होता है ये गलत काम है, मैं नहीं करता, लेकिन गलत काम करना है तो इसको मालूम नहीं हो जैसा करना, अपन गलत काम मालूम नहीं हो जैसा कर तो अपने को क्या होने वाला है, अपन पकड़े नहीं जाएंगे बोल के किसी की चोरी करता, किसी की चुगली करता, किसी का गर्दन करता, ऐसा करते रहता है, लेकिन किसी को नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। भगवान ये बोलते बेटा तेरे अंदर जीव रूप से मैं बैठा हूँ, आत्मा के रूप से, तेरे को तो मालूम है कि नहीं मैं गलत काम किया बोल, तेरे को मालूम रहे तो बस है, और तेरे को तो मालूम कर रहा हूँ, तू झूठ काम कर रहा है, तेरे साथ वो आएगा बोल। भगवान लीला बहुत बने, आपने हजारों जो गीता देखो, गीता में लिखे हजारों जन्म आज तक तुम लिए हो अर्जुन तुम और हजारों लेंगे आगे हो। जन्म किसी का बंद नहीं होता ये याद रखो, अगर कोई तुमको ये सिखाता जन्म बंद होना और विलीन हो जाना, नंबर एक के मूर्ख बोल के समझना तुम क्लियर, समझे क्या नहीं, जन्म बंद होने की बात मत करो, भगवान की उम्रवत है, तुम अगर पाँव पड़े भगवान भगवान हमको जन्म न हो, 1000-2000 साल रेस्ट लेने दो हमको, खाए झूठ काम में इस संसार में रह, तो ये अलग बात है, वो भगवान मुहूर्त करके तुमको ब्रह्म का एक जगह है, समझे। इसलिए गीता में क्या ये इस बात को कैसा डिक्लेयर करे, क्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष के सामने मैं एक बार बताया कि कोई प्रकृति नहीं है, क्षर पुरुष के सामने प्रकृति है, उत्तम पुरुष के सामने भी एक प्रकृति है। उत्तम पुरुष के सामने की प्रकृति, वो कृष्ण भगवान उत्तम पुरुष है, उन्होंने क्या बोलते हैं जन्म लेने के बाद कृष्ण भगवान कि उत्तम पुरुष एक प्रकृति है अपरा, एक प्रकृति है परा, परा प्रकृति मेरी दिव्य प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति है, अपरा जो है निम्न प्रकृति है, वो भी जड़ प्रकृति मेरी है, ये भी मेरी है, लेकिन मैं जीव रूप से तुम्हारे अंदर बैठा हूँ, तुम जीवात्मा को जान लो और मेरी राय क्या वहां से तुम सुन सकते हो, उनके तुम आगे काम करो, संसार में बताए, बहुत बड़ी बात बताए गीता के अंदर, गलत थोड़ा है, आदमी उसको भूल गया। आदमी हर तरह से पैसा कमाता है,
और भौतिक सुख यानी बाहर का सुख जितना है उतना रूप लेता है, लेकिन अपने अंदर का आत्मा का सुख और आत्मा की अमरता जो है वो कभी उन्हें प्राप्त नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसको महंगा है क्या? महंगा नहीं, बहुत सस्ता है, लेकिन उसका दिल जो है उधर ठहरता है। उसको मालूम नहीं है कि एकाग्र होने के बाद अपन रोज का अगर एकाग्र होते गए, शांत होते गए, तो अपने आत्मा का दर्शन अपने को हो सकता है। अपन भगवान से बात कर सकते हैं, भगवान अपने अंदर ही रहता है, ये उसको पता चलता है। लेकिन उन्हें उसको चाहता नहीं तो उन्हें कैसा पता चलेगा? वो चाहते हैं नहीं, वो तो समझता है कि वो जीवात्मा क्या है कि क्या नहीं, कि ये जो शरीर बात कर रहा है ये मैं हूँ, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं बेचारा कि बात किसके जोर पर कर रहा है, क्यों कर रहा है, मालूम नहीं। तुझे क्या नहीं, ये मालूम नहीं। हाँ, इसमें गर्मी है वो है। अरे बहुत से सवाल है, ऐसा रात दिन बोल सकता मैं, लेकिन एक ही प्रश्न है कि हवा बह रहा तो कैसा बह रहा? अब हवा आती है बाहर से, कैसा आती है? इसको शरीर नहीं है ना, हवा को फिर बहता क्यों? उसको कौन चला रहा है? इनको बोले तो शरीर प्राण मन सब एक जगह है, तुम बात कर रहे, हवा को कौन चला रहा है? ये सूरज की रोशनी कौन फेंक रहा है तुम्हारी तरफ? मौसम की तब्दीलियां कैसे आती चली जा रही हैं? इस बात को कोई जवाब नहीं दे सकता, समझे? जैसा क्लियर जवाब देना नहीं दे सकता। इसलिए माता जी और श्री हम क्या बताए, ये सब भगवान का खेल है। भगवान तुम्हारे अंदर अंश रूप से बैठा हुआ है, और तुम अगर इसको जानना चाहते हो तो यही अति गुह्य धर्म, अति गुह्य ज्ञान है। हर मनुष्य इसको जान सकता है, लेकिन चाहे तो। अगर नहीं चाहता, भगवान कभी जबरदस्ती नहीं करता। वो बराबर आंख मूझ कर अगर कोई आदमी चलता है तो उसको छोड़े न को बोलते हो। इसलिए हम माता जी क्या बताए, इस संसार को बहुत से लोग आश्रय है, वैसे को वैसा छोड़ के चले गए। अपने रास का ज्ञान के बाद गुह्य ज्ञान गुरुओं के पास ही रहेगा, वो कुछ शिष्यों को बताए, लेकिन डिक्लेयर ऐसा कभी नहीं करे कि ऐसा है, आत्मा को जान सकते, शरीर प्राण मन छूट सकते, और फिर तुम जन्म ले सकते अपनी इच्छा के अनुसार, फिर ये परिवर्तन और रूपांतर इसके अंदर ला सकते। ये सारी बातें तुम्हारे हाथ में है, तुम शौक रखो और अभ्यास करो तो अच्छा है। ऐसी बात कोई भी नहीं पता है, इसलिए लोग भी छोए हुए हैं, और कुछ लोग बताए भी तो करने वाले भी नहीं है। इसलिए हम लोग बराबर देखिए अनुभव के अपना समझे क्या रहता आदमी को। मेरे पास आते प्रश्न, आदमी को खाने पीने को नहीं है, क्या टेंशन है, उसको और कपड़े लेते नहीं है, तो आदमी क्या करेगा बेचारा? माया में पड़ा हुआ है, इधर उधर घूमते रहता, भगवान के पास बैठता नहीं, उसको ध्यान लगता नहीं, उसको फिक्र जाता है। इसे माता जी तुमको करके बताए तो उन्होंने माता जी पूरा अखबार में लिखे, जो जानने वाले हैं, जो अच्छे हैं, जिनको भगवान होना, अखबार में लिखे हो। तुम लोग अखबार पढ़े वो नहीं पढ़े मुझे मालूम नहीं, लेकिन अखबार में लिखा हुआ है, उन्होंने लिखे, आप लोग भी पढ़े होंगे। और कोई ज्ञानी है तो उन चालन दे के यहाँ चले आओ, और उसका पूरा भार, कपड़े लेते, खाना पीना, रहना सहना सब मैं सह लेती हूँ, उन्होंने हमारे काम में लगा हुआ रहे, ऐसा अखबार में डिक्लेयर करूँ। पाकिस्तान के टाइम में जब उन्होंने जीतने का बताया, तब सब लोगों को, बड़े बड़े लीडरों को, हमारे नुमाइंदों को बोले कि भाई तुम ऐसा नहीं करना, ये मंत्र बोलते हो तुम जितना, परमोच्च प्रभु सत्य नित्यत्वामेव केवलम अनुवर्ता मही सत्यम अनुजीवा में केवल, ये जो संस्कृत का मंत्र है, ये मंत्र बताया उन्होंने, ये बोलते जाओ बोले। जैन चौधरी की जो फोटो है ना, चार तरफ माता रख के उस पर नजर डालते थे। हमारे साड़ू के अंदर थे, उन्होंने मेरे खत लिखते थे, उनके ऑफिसर को बता के, मेरे भाई है वहाँ, उनको लिखना पड़ता था, उन्हें बहुत फिक्र करते, तो उन्होंने उनको इजाज़त देते थे, उसमें लिखते थे हमको अंधेरे में दिख रहा है, हम अंधेरे में लड़ते हुए जा सकते हैं, और अभी एक धक्का मार तो पाकिस्तान अपना हो सकता है। 12 नहीं जीते, 71 की बात बोल रहा हूँ मैं, 1971। ये सब बातें बहुत कुछ हम माता के पास जाके जैसा जैसा हुआ वैसा दुनिया पर बहुत कुछ काम किए, लेकिन हमारे बड़े बड़े लोग इसको चाहे नहीं, इसको झुटका दे तो क्या हुआ? आज का नतीजा आपने को मालूम है। आज माता जी बोलते हर जगह झूठ है, हर काम में झूठ है, मन बुद्धि झूठ चल रही है, शरीर झूठ चल रहा है, फिर बीमारी भी उतने नए नए आ रहे हैं, सुकूनत नहीं रहता, उसको हमेशा टेंशन रहता है। कई लोग फांसी के बारे में फांसी लेके मर रहे, आपस में खून खतोली कर रहे, किसके वास्ते? पैसे का। इन्हें भी रहने वाला है कि इन्हें एक दिन जाने वाला है। देखिए ये बात की समझ नहीं आती आदमी, क्यों नहीं आती? उसके अंदर अज्ञान और कचरा भरा हुआ है दिमाग में। मैं खुद सुखी हूँ, मेरा आत्मा, मेरा जीवात्मा कितना ताकतवर है, वो समझ नहीं सकता हूँ, उसका अभ्यास नहीं किया। इसी माता जी बोलते उसका अभ्यास करो, ये डिक्लेयर करो कि तुम ऐसा हो सकते।
और इसका अभ्यास करके तुम आगे बढ़ो। जितना तुम अभ्यास करेंगे आगे बढ़ेंगे उतना तुमको बहुत शांति और आनंद मिलेगा। जो सुख तुम दुनिया से चाहते हैं उससे तुमको 100 गुना सुख अंदर से मिल सकता है। फिर तुमको क्या जरूरत पड़ेगा दौड़ दौड़ ज्यादा करने की। ये उनका प्रश्न है, इसलिए आज तक ये बातें नहीं करी। यही बात उन्होंने लिख रही कि वो लोग कैसे होते जो लोग ब्रह्म को भी चाहे, महापुरुष भी अपने आप में मगन हो गए, मुंह खोल के किसी को कुछ नहीं बोले। ये नहीं बोले माता घर घर फिर के तुम डिक्लेयर करना है, तुम अपने आप में बराबर तुम जो को समस्या हो बोलते उसमें ठीक ठीक ईमान से काम करो और बोलते जाओ, तो वो खुद फैलते रहता होगा। कोई जरूरत नहीं बोलना, उसके लिए नजर दे, तुम पहले खुद बनो। बोलते एक झाड़ है उसको फल बहुत लगे, अच्छा झाड़ है, खुद अपने आप में वो झाड़ बहुत फल लगते सब लोग। वो झाड़ पे क्या झाड़ बोलने जाता है क्या परिंदों, मेरे पास फल बहुत लगे हुए हैं, मेरे को खाने के लिए तुम आओ। ये बड़े बड़े तोते हैं उनको दावत देने जाता क्या, ये बड़े बड़े चिड़िया हैं इनको दावत देने जाता क्या, वो नहीं जाता। उनको खुद पता चलता उसकी जरूरत किनको है, वो खुद उड़ के आके उनके पास बैठते, उसके फल का जो लज्जत मजा है वो ले लेते। इसलिए माता कहना क्या, पहले तुम खुद सुधरने की कोशिश करो, समझे। ये चीजें यही एकाग्रता ध्यान में बता रहे। ऐसा नहीं करने से जो अपने आप तक रह गए और मोक्ष चले भी गए होंगे, आनंद मिला भी होगा उनको, लेकिन वो दुनिया को क्या वैसे छोड़ के गए। एक जगह क्या बताया प्रश्न उत्तर, ईसा है बुद्धा है लेकिन बहुत कुछ देना चाहे वो, कितने लोग लिए साहब, ईसा है उसको तो मॉडर्न कर दो, खत्म कर खून कर दे, अब उनका धर्म फैलाना शुरू कर दो। अब कैसा फैला हो तो तुम थोड़ा ऊपर से लड़कियां देना शुरू करे, कपड़े देना शुरू कर दे, दवाखाने बड़े बड़े लगा के थोड़ा प्रेम देना शुरू कर दे तुम्हारे जात में, वो उस आशा से आदमी को सुख होना, उस आशा तुम्हारे जात में मिल रहा होगा। लेकिन उसको तुम्हारा धर्म क्या है, वो ईसा कैसा था, किस तरह से किन से मिला हुआ था, वो कैसा पुत्र था, वो जानता क्या पूरा, वो भी नहीं। क्यों, उसको ये चीजें नहीं होना। इसलिए माता बोलती ये चीजें जरूर आने वाले हैं लेकिन बहुत दिन के बाद आते हैं। एक रात बनने वाली है लेकिन बहुत दिन के बाद, क्यों तैयारी होना। यही बात इसमें डिक्लेयर की है, तो यहाँ बता रहे हैं। परंतु जब ये वापस आते हैं ऐसे लोग, मोक्ष को जाना बोलते तो जाते, लेकिन ये लोग भी वापस आते, परंतु जब ये वापस आते हैं और कार्य करना आरंभ करते हैं तब ये अत्यंत सामान्य मनुष्य बन जाते हैं, बहुत सामान्य मनुष्य जैसे बन जाते, इनसे कुछ होता नहीं, समझे। क्योंकि इनके पास भगवान से एक होकर यहाँ सुकून, यहाँ सबका कल्याण, यहाँ एक परिवर्तन रूपांतर नहीं चाहे वो लोग। इसलिए उनका तपस्या क्या है, अपने हाथ तक ही था, मुझे भगवान मिलना मैं मोक्ष जाना, बस अपने हाथ तक ही किए वो लोग। भगवान से प्रार्थना किए नहीं किए कि सब लोगों का परिवर्तन रूपांतर होना, मेरा भी होना, यहाँ पर सुकून था, ऐसे तो इस भाव से तपस्या नहीं करे वो लोग। सब जो काम नहीं करने चाहिए वैसे सब प्रकार के कार्य वे करते हैं। वे केवल अपनी ही चिंता करते हैं, अपने ही जीवन को व्यवस्थित करने में संलग्न रहते हैं। दूसरों के लिए कोई बात उनके मन में नहीं उठती। वे सोचते ही नहीं कि कोई आदमी संसार के लिए भी उपयोगी हो सकता है। कोई ये नहीं सोचते संसार के लिए कोई आदमी उपयोगी हो सकता है, ये नहीं सोचते। और फिर भी ध्यान के समय किसी उच्चतर और गंभीरतर चेतना तथा सदस्यों के साथ उनका संपर्क स्थापित हो जाता है। फिर भी ऐसे लोग हैं तो ध्यान के समय वो सदस्यों के लिए वो भगवान के साथ उनका संपर्क भी होता है। लेकिन यही कारण है कि जिन लोगों ने देखा कि मानव प्रकृति को बदलना कठिन है, उन्होंने इसे असंभव घोषित कर दिया और यह सलाह दी कि ऐसी अवस्था में एकमात्र कर्तव्य है संसार का त्याग कर उससे दूर भाग जाना। ऐसे ऐसे हालत में क्या किए महात्मा लोग, बड़े बड़े लोग अपने संसार में नहीं रहे, चले गए। क्या कर चले, जंगल में चले गए, सन्यासी बन गए, अपने आप गुहा में बैठ के ध्यान किए। और अभी भी कुछ लोग एकांत में बैठ के ध्यान करके भगवान से एक हो जाए। क्या करते, तुम्हारे काम के हैं क्या, वो बोलते माते काम के नहीं तुम्हारे, तुमको देखते नहीं हो, तुम कितने कैदिर पाप कर रहे हो, उसके फल तुमको क्या होना, तुम रास्ते में कैसा आना, किधर कैसा रास्ता निकालना नहीं देखता। तो कौन देखता है, श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम देखता है। ये मार्ग पर जो लोग चल रहे वो लोग बराबर देखते। कभी तुम लोग गफलत में नहीं रहना कि उनको कुछ मालूम नहीं रहता, बोल
हर एक आदमी का आड़ा हुआ उनके पास बराबर रहता। लेकिन वो लोग डिक्लेयर करेंगे तो उनका मसाला वो कि ईसा मसीह का कैसा करे वैसा करते तुम लोग, उनको लोग डिक्लेयर ही नहीं करते। माता जी छोड़ के गए कुछ लोगों को बराबर जानते हो किसका मसाला कैसा करना, तुम बोलो किसका मसाला का। यहाँ वो लोग बोलते कि वो लाखों को दूर रहेंगे और उनके मन में है तुम्हारा हिंदुस्तान गंदे गंगे में डाल देना, वो लोग डाल दी। अरे ऐसा हो डाल दी। उन लोगों को अगर ये मालूम है दुष्ट लोग ज्यादा जमा हुए, इनका मसाला करके अच्छे लोगों को लाना है राज्य पर और ऊपर उठाना उनको, वो लोग बराबर बैठे जाएंगे कर। अरे ऐसा कैसा करते तुम, वो रास्ते से चलो तुम्हारे समझ में आता। तुम वो रास्ता नहीं पकड़े तुम्हारे समझ में क्या आता। मनुष्य आज मनुष्य खाली साधारण मनुष्य आज क्या क्या काम करके बैठा। चांद पर जाने की तो कोशिश क्या, साइंस वाले खाली जो योग विद्या जानता भगवान को जानता उन्हें नहीं कर सकता, कर सकता। लेकिन कैसा करता हूँ, भगवान के ढंग से कर। भगवान की जहाँ मर्जी है वहाँ दखल देता, मर्जी उसको आता है लेकिन जहाँ मर्जी नहीं और दखल नहीं देता, चुपचाप बढ़ जाता। क्यों, उसके ढंग से चलना। भगवान को प्रसन्न रखते, ये प्रकृति माता की सेवा करना है, प्रकृति को भी प्रसन्न रखना, ऐसे ढंग से चलते हैं वही निष्पाप रहते। मुझे कहना ऐसा, क्या भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को एक दूसरा राज्य नहीं दे सकते थे क्या? जो जिस श्री कृष्ण ने द्वारका बसाई और सोने की द्वारका बसाई, जैसा रावण ने सोने की लंका बनाई, वैसा श्री कृष्ण भगवान चरित्र पढ़ो सोने की लंका बसाई। आज साइंस वाले ढूंढे उसको तो कुछ कुछ पता चला कि समुद्र में द्वारका थी, भगवान ने जाते उसको हटा के फिर खलास कर दिया। कि आज हल्लू हल्लू जानने की कोशिश में कल के रोज डिक्लेयर हो जाएंगे कि यहाँ द्वारका थी, फिर खलास कर दिया। क्या ऐसे ऐसे बहुत बड़ा द्वारका 56 कोटि यादव का लिखा हुआ, आज 70 कोटि हिंदू है, 80 करोड़ हिंदू है खाली हिंदुस्तान। तो पढ़ने वाला ऐसा है, अगर डिस्कस करते शांति के साथ सोचा कि कैसा हुआ तो सबके जवाब आते। लेकिन इतना करा भगवान ने, अर्जुन को नहीं बोलता था जान दो दुर्योधन को दिए तो दिया राज्य, उसे क्या करना है, मैं तेरे को बहुत बड़ा राज्य देता हूँ बोलना था। क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं बोला? भगवान को ऐसा दुनिया रखना नहीं है, समझे ना। उनको ये रखना है, मनुष्य को धैर्य देना है। जो घूसा मारता है उसको घूसे को घूसा मार के उसको हिम्मत देना है, उसको तैयार करना है, उसको ये मालूम कर देना है कि अन्याय को मिटाना। असुरी शक्ति असुरी भाव जो है 16वां अध्याय गीता का पढ़ो, उसमें दैवासुर संग्राम बोल के अध्याय आया है। वो पढ़ने के बाद समझ में आएगा कैसा दैवासुर संग्राम, वो शक्ति देना है उसको, उसको दे के वो लड़ाना है और सत्य का जीत कराना है। असत्य का कितना भी पहलू अच्छा रहो, सोचने की बात है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये जो बड़े बड़े आचार्य, भीष्माचार्य, ऐसे आचार्य सब दुर्योधन के फौज में रहने के बावजूद कैसा खलास कराए भगवान उनको। देखो सोचो कितनी बड़ी फौज थी तुम उनकी, कैसा खत्म कराए भगवान उसको। ये हमारे समझ में आज अपना अध्ययन करते जरा सोचे तो समझ में आता है कि कैसे उसकी ताकत है। इसी आत्मा आत्मा की ताकत दी अर्जुन को और उनका खत्म कराए। आज भी वही खेल चल रहा है बोल के समझो, तुम्हारे पीछे भगवान की कृपा है, दया है। क्यों, भगवान हिंदुस्तान का ऋणी है। क्यों, बड़े बड़े तपस्वी भगवान को कुछ भी नहीं मांगते, इतना ही मांग कुछ रूप ऐसे मांगे हैं महात्मा लोग कि भगवान पूछे हमारा हिंदुस्तान हमेशा सुखी रहे। पापी रहे तो तुम सजा दो, पाप कर दो, लेकिन सुख रहना। हिंदुस्तान के ऊपर दूसरों की हुकूमत ज्यादा देर नहीं रहना, उनका पाप का सजा मिलने दो, लेकिन हमेशा तुम्हारी कृपा और दया हिंदुस्तान पर रहे, यही होना हम। ऐसा मांगने से ये तमाम चल रहा है हिंदुस्तान का समय। और इतना हिंदुस्तान आज खराब होगा तो भी अमेरिकन, जर्मन, जापान, इंग्लैंड को 50 बार खरीद कर नीति नहीं। समझ रहे क्या मेरी बात? तो इतना खराब हुई तो भी इतनी नीति यहाँ पर है। और हमारे हिंदुस्तान के लोग अभी भी दया कर सकते, धर्म कर सकते, बहुत कुछ समझा कुछ समझ के रास्ते पर आ सकते। ये सब बातें हिंदुस्तान के अंदर है। यहाँ की औरतों भी बहुत, औरतों में भी बहुत डिसिप्लिन है। वहाँ पर जाओ तो 2 महीने में एक औरत और एक मर्द कर लेती, एक महीना भर में उसको छोड़ देती, पहले मर्द को दूसरा कर लेती, इन्हें भी औरतें छोड़ देता कर लेता। ये सब क्यों है तुम्हारे हिंदुस्तान में? क्या है तो तुम्हारा बुद्धि बुद्धि भगवान की कृपा है, बुद्धि ठीक है, फिर भी श्री माता जी बोलती है कुछ भी नहीं। उन्होंने ये चाहते एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन आना है कि ये मार, यहाँ कोई इंसान ये नहीं सोचना कि यहाँ मरने के बाद स्वर्ग जाने का है बोलते नहीं। तुम जो कुछ करना है यहाँ करो, तुमको जो करना है यहाँ करो बोलते हो खुले आम, तुमको अच्छा करना है यही करो। तुम जो कुछ बुरा करते हैं यहाँ तुम फल पा लो।
लेकिन वो तुम यहाँ मरने के बाद नरक जाना नहीं, मरने तुम ऐसा पुण्य मत करो स्वर्ग जाने के लिए नहीं, तुम करो और छोड़ दो। तुमको दान धर्म कर छोड़ो, कृष्णा करो बस। वो कोई भला बोल रहे हो बुरा बोल रहे हैं, तुमको कोई बेकार आदमी समाज में नहीं रहना बोलते तुम वीर हो अच्छे हो, उसको खत्म कर दो बोल भगवान। आज तुम जेल में जाओ, गंगे में जाओ, तुमको नहीं होना ना वैसा आदमी हिंदुस्तान खराब करने वाला है, खत्म कर दो। और ये चीज बराबर आने वाली है। अभी भी हल्लू शुरू हो रही है बहुत जगह, लेकिन जोर के साथ आने वाली है, क्योंकि यहाँ स्वर्ग बनाना है भगवान। भगवान ये चाहते, श्री और माता जी ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का आदमी मरा हुआ ये कभी आशा नहीं रखना। दूसरी तुम्हारे पास से जो ज्ञान है, जो गुह्य ज्ञान है, जो अच्छी बातें तुम दूसरों को देते रहेंगे, वो भी सुधरेगा आज नहीं तो कल। लेकिन तुम दूसरों को खराब करते हुए, दूसरों को ये करते हुए, तुम्हारा आदर्श भी वैसा मत रखो, तुम्हारा आदर्श अन्याय का मत रखो। शांत चलो, फिर बुद्धि से चलो, और जितना तुम्हारा कुछ चाहे तो चरित्र लोग ले सके ऐसा चलो, और भगवान को अर्पण करो वो कर्म। ये बात बताए मोक्ष के लिए तुम कुछ मत करो, जन्म नहीं आना ये मत समझो, जन्म बार बार आना चाहिए। और कर्म भगवान के मंशा के माफक करो, भगवान की इच्छा क्या है जानकर कर्म करो। ये गीता का शिक्षण ये है। गीता ये नहीं बोलती कि मोक्ष जाओ, नहीं बोलती। और गीता मोक्ष की बात बोली है तो कैसे टाइम में बोली है, वो ऐसे टाइम में नहीं बोली कि तुम मोक्ष चले जाओ फिर जन्म को मटाओ, ऐसा नहीं बोलती। तो ये मोक्ष का मतलब ये है, तुमको जितने भी चीजें मालूम नहीं है वो मालूम कर लो। जो कठिनाइयां हैं वो कठिनाई से तुम मुक्त हो जाओ। अब इसके लिए थोड़ा सा उदाहरण आपको देखिए, आगे पढ़ते क्या बताए। आपको 4 बेटे हैं या 8 बेटे हैं, आपको फिक्र हो जाए। आजकल के जमाने में हुंडा ज्यादा मांग रहे, लाखों रुपए देते हो ना, वो कबूल करता है तो कुछ नहीं करता। अब क्या करना, बेटे हैं मेरे को, बेटा नहीं करता। एक एक बेटी को 2-2 लाख 3-3 लाख मैं तो कहाँ से देना, उसको टेंशन नहीं। अगर तुम कुछ व्यापार करो उसमें बहुत फायदा है। मंगे से वाला 3 लाख मांगा, तुम 4 लाख ले जी बोल के बोलने की तुम्हारी हैसियत बढ़ गई, तुम 4 लाख लेके तो एक एक बेटी को निकालते, 8 बेटियों को 8 बेटियों को भी निकाल दिया तुम। जब तुम्हारे टेंशन यानी मुक्त उसकी फिक्र थी ना, वो फिक्र से तुम क्या बोलेंगे जब जबान से 8 बेटियों की शादी होगा, जो उनके ऋण मुक्त होगा, मैं आप में वो मुक्ति हो गई, तो तुमको फिक्र रहती है कि उसके नहीं रहती। मुक्ति का मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर जो कुछ समस्याएं हैं तुम्हारे प्रपंच के अंदर, परमार्थ के अंदर, वो समस्याओं को सुलझा के उसका कष्टा पूरा हो जाना अपने जीवन में, उसका नाम मुक्ति है। कभी मत बोलो मुक्ति इसका नाम नहीं है, डरपोक बन के यहाँ से चले जाना और यहाँ आए तो फिर पीड़ा अपने पीछे रहती हिंदुस्तान में जन्म ही देना, नहीं वो मूर्ख है समझे। भगवान के पास ये चाहना जरूर कि मेरे को ताकत दो, विद्या दो, बुद्धि दो, और मेरे को ऐसी शक्ति हो कि बार बार मैं जन्म पाऊँ और तुम्हारे मनसा के माफक जिंदगी जीना, आसुरी भाव के लोगों की खबर लेना, दैविक दिव्य भाव जो है उनको ऊंचा उठा सकूं, ऐसे मेरे पास मुझे विद्या दो, ताकत दो, ये मांगना भगवान। ये मांगने वाला श्रीअंदो के योग में फिट होता। श्रीअंदो और माता जी ने बोले मुक्ति हो जाओ, उधर ही जाओ, इधर सब लोगों को ऐसे अधूरा छोड़ दो, सब लोगों को, सब लोगों से काम पड़ता, सब लोगों से काम लेते, यहाँ का अनाज खाते और गुण स्वर्ग का गाते। क्या ये बेमानी नहीं क्या बताया, समझे क्या। श्रीअंदो और माता की मुक्ति क्या समझ जाओ, उन्होंने कभी भी जन्म नया आना नहीं बोले, यहाँ काम करना। श्रीअंदो माता जी बोलते मुक्ति का मतलब क्या, हर तरह से तुम तैयार हो जाओ, हिंदुस्तान के अंदर रहो, लड़ो, जो जो करना है वो करो, लेकिन यहाँ करो। यहाँ से मरने के बाद मुक्ति नहीं, नहीं क्यों मरती उसको सोचो, क्यों मर रहे हो, कहाँ जाते मर के, ऐसी चीजों को सोचो कि हम ऐसा नहीं करते, हम क्या करते, उन्हें करते वो करते, उससे क्या करना है, इससे क्या करना नहीं। एक कम से कम तुम्हारे ऊपर आ जाए तो भी करो, नहीं ऐसा भी नहीं। हम क्या करते, हमेशा मुक्ति के पीछे पड़ते, ऐसा नहीं है बता देगा। इसे बड़ा ऐसे लोग कैसे होते हैं जो स्वार्थी कुछ है, परंतु जब वे वापस आते हैं ऐसे लोग जो मुक्त होके, भगवान नहीं रहता वहाँ, डरो मत, मुक्ति के लिए फिर वापस आना पड़ता हजारों साल पर। परंतु जब वे वापस आते हैं और कार्य करना आरंभ करते हैं तब वे अत्यंत सामान्य मनुष्य बन जाते हैं। उनमें उनमें अत्यंत साधारण प्रतिक्रिया होती है, जो काम नहीं करने चाहिए वैसे सब प्रकार के कार्य वे करते हैं। वे केवल अपने ही चिंता करते हैं, अपने ही जीवन को व्यवस्थित करने में संलग्न रहते हैं, दूसरों के लिए कोई बात उनके मन में ही नहीं उठती। वे सोचते ही नहीं कि कोई आदमी संसार के लिए भी उपयोगी हो सकता है
और फिर भी ध्यान के समय किसी उच्चतर और गंभीरतर चेतना तथा सद्वस्तु के साथ उनका संपर्क स्थापित हो जाता है। ये लोग ध्यान करते हो सद्वस्तु के साथ स्थापित तो हो जाता है संपर्क, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते बोलते। यही कारण है कि जिन लोगों ने देखा कि मानव प्रकृति को बदलना कठिन है, उन्होंने इसे असंभव घोषित कर दिया। या असंभव नहीं घोषित कर दे के वो लोग सन्यासी बन गए। ऐसी अवस्था में एकमात्र कर्तव्य संसार का त्याग कर वो लोग क्या करते, उससे से दूर भाग जाते। अब माता क्या होते, स्वभावता ही यदि सब लोग भाग जाते तो, अब माता बोलते अरे स्वभावता है अगर भाई ऐसे ही सन्यासी बने सब लोग भाग जाते तो फिर कोई जगत ही न रह जाता, तो जगत ही नहीं रह जाएंगे। क्या जगह बोल के क्या रहे, महात्मा का सब सन्यासी हो जाए, छोड़ जाओ तुम, अच्छा होगा। और सब मामला तैयार है उनके पास सामने, एक मर्द आदमी 4-4 8-8 औरतें कर सकता हूँ। अपने औरतों हिंदू के औरतों को उठा के ले जाता, 8-8 औरतें ऐसे कर लेता हूँ। अपना क्या संसार वो मत सन्नी बन के जाओ, कौन को बोले। इसी माता जी अवश्य हम तो इसको नहीं चाहे, नहीं छोड़ना संसार, संयम करो, जैसा रहना वैसा रहो। तुम्हारी उम्र 50-60 साल की हुई, बंद करो व्यवहार, कामना भोगना बंद करो, ऐसा ब्रह्मचर्य पालन करो, अच्छी तरह से खाना वाना जो खाना साथियों का आहार खाओ, अच्छे सद्गुण संपन्न बनो। पैसा क्या कमाते, पैसा तो रंडी भी कमाते आजकल, पैसा क्या कमाते बोल, तप करो, तुम्हारे अंदर ताकत कमाओ, उससे भी गुणे विद्या सीखो। ये तुम नहीं सीखे तो क्या फायदा, कुछ नहीं दुनिया में तो कुछ नहीं करे जैसे ऐसा। तो बात है यदि सब लोग भाग जाते हैं तो फिर कोई जगत ही न रह जाता। पर सौभाग्य या दुर्भाग्य उस जगत का अस्तित्व व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। माता जी क्या बोले, जगत की इच्छा पर सौभाग्य ऐसा है, जगत ये बोलती है कि भाई जगत नहीं रहता, तो जगत की इच्छा पर नहीं है। आज समझो कि 1,00,000 सन्यासी मिले और बोले कि जगत नश्वर है, बेकार है, जगत झूठ जगत है, ये आगे नहीं पड़ता, सब जल जाता, कल बोले तो जलेंगे ना, क्या जलता नहीं, डूब भी नहीं जाता। क्यों नहीं डूब जाता, ईश्वर बनाया, उसका मकसद क्या है उसी को मारो। तुम एक मोक्ष के लिए अगर 1,00,000 सन्यासी प्रयत्न किए, 1,00,000 मोक्ष हुए तो क्या उनके जैसा वो जगत हो जाता है, उन्होंने मोक्ष जैसे वो जगत है और पैदा होने वाले आत्माएं पैदा होते रहते। इसलिए उन्होंने बताया वो भगवान इन लोगों की इच्छा नहीं है, उनकी जगत टिकी हुई, इनकी इच्छा क्या अगर माफक अगर जगत चलता तो जगत आज नहीं रहता बोल। जगत की सृष्टि में उनका हाथ ही नहीं था, और वो जानते ही नहीं कि ये कैसे उत्पन्न हुआ। ऐसे जो लोग हैं जो मोक्ष मोक्ष बोलते हैं, वो ये नहीं जानते कि ये जगत कैसा पैदा हुआ, कौन सी तारीख को पैदा हुआ, कैसा पैदा हुआ, नहीं जानते बोले वो, समझ रहे क्या। और वो पैदा भी नहीं किए ये लोग। क्या महज इसी कारण जगत का अस्तित्व लुप्त हो जाएगा कि कुछ लोग संसार से दूर भाग जाते हैं। संसार से दूर कुछ लोग दूर भाग गए, करोड़ों अरबों लोग हैं संसार के अंदर, कुछ लोग अगर संसार से भाग गए तो क्या जगत खराब हो जाए, जगत खत्म नहीं हो। उनके लिए संभवता हो भी जाए, पर उनके लिए नहीं, जो सन्यासी बना, जो संसार झूठ है बोल के छोड़ दिया, उनके लिए जगत नहीं होगा, उन जगत में दखल नहीं देते होंगे। लेकिन बाकी लोग तो जगत में है, जगत से पाला पड़ता, जगत में काम करना पड़ता, जगत में बड़ा बनना पड़ता, ये सब है ना भाई, तो ये सब किधर जाएंगे, ये चलते रहेगा बोलते माता जी, ये तो चलने वाला है। उनके लिए संभवता ही हो भी जाए तो पर दूसरों के लिए अवश्य ही मैं निश्चित रूप से ये भी नहीं कर सकती कि वे लोग के वास्तव में भागने में सफल होते ही हैं। अच्छा ये भी नहीं कहती कि जो लोग भाग जाते हैं वो सफल होते हैं, वो फिर जन्म नहीं पाते, ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ। पर जो हो, मैं नहीं विश्वास करती कि तुम ध्यान के द्वारा अपना रूपांतर कर सकते हो। क्या बताया उन्होंने, कुछ भी हो, मैं ये नहीं कह सकती बोलते माता है, खाली तुम ध्यान करने के बाद तुम्हारे अंदर एक रूपांतर या परिवर्तन आएगा, मैं नहीं बोलती। क्यों, तुम भगवान से नहीं मिले, भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान को चाहते नहीं, भगवान ने जगत बनाया, जगत के लिए मैं क्या करूं, तुम मेरे को बताओ, मैं वैसा चाहता हूँ। मेरे संसार से काम नहीं है, तुम्हारे से काम है, तुम संसार बनाना, इस संसार में मैं कैसा चलना, कैसा रहना, तुम मेरे को सीधा शिक्षण दो। ऐसा मांगने वाले बहुत कम है, नहीं मांगते, किसी एक पद्धति को लेकर चलते हैं। अब उनका उतनी बुद्धि है, वैसे चलते बेचारे, वो भी आज सरकार तोड़ दी, पद्धतियाँ सब तोड़ दी, कोई किसका भी खाओ, किधर भी जाओ, कैसा भी रहो, वो भी तोड़ दिए, समझे। आज वो पद्धति का नहीं है। पर जो हो, मैं नहीं विश्वास करती कि तुम ध्यान के द्वारा अपना रूपांतर कर सकते हो, परंतु जब कोई काम तुम्हारे सामने हो और तुम उसे
और तुम उसे यथासंभव अच्छे से अच्छे ढंग से करो, तो फिर उसे करते हुए इस बात का ख्याल रखो कि तुम भगवान को भूल न जाओ तथा अपने आप को उन्हें समर्पित कर दो, जिससे कि वह तुम्हारी सत्ता को परिवर्तित कर दे, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को किसी सुंदर और ज्योतिर्मय चीज में परिणत कर दे। तब निश्चय ही भगवान तुम्हें रूपांतरित कर देंगे। क्या बताए यहाँ पर युक्ति, क्या बताए? तुम 1 मिनट के लिए भी भगवान को मत भूलो। क्या जी मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये भगवान तुमको पेड़ा, मिठाई, उदबत्तियाँ, फूल माला लाओ बोल रहे? नहीं बोल रहे। ये ध्यान में रखने की बात है। सिर्फ तुम जितना समझते हो उतना, जितना समझ में आता अच्छा काम करो। वो किनके लिए कर रहे? दूसरों के लिए मत समझो। अंदर बैठा हो जीवात्मा है तुम्हारे अंदर, उसके अंदर वो जग जाना, वो मिल जाना सब कुछ, और भगवान बात करना अपने से कि यहाँ चलना कैसा हम लोग, और सब एक होके कैसा चलना, ये ज्ञान दो, ये हमारे पर मेहरबानी करो, हमारे शरीर प्राण मन का परिवर्तन रूपांतर कर दो भगवान, इसके लिए हम करना है। ये बात में कुछ पैसे लग रहे नहीं करो, कोई नहीं करो। तुम ईमान से कल से शुरू कर दे कि देखो मैं सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कल से शुरू करो, मैं भगवान का 1 मिनट ध्यान नहीं बोलता, बोलते तुम नाम लेना शुरू करो, मन में का मन में लो, लोगों को देखने की मत लो, लोग उतने तैयार नहीं है। तुम एक थी में देखो, राम 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 बोलते जाता था सड़क, वो कोई भक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बेकार बात है। तुम मन में लो, तुमको जो नाम अच्छा मालूम हो, चाहे भगवान के ऊपर शिव जी है, भगवान है, कृष्ण है, राम है, कौन सा भी लो, मन में हमेशा चलते रहो। चलने के बाद देखो तुमको कब भूल जाती, कितना देर भूल जाती, इसका हिसाब तुम रख लो होगा घड़ा लगा। बस तुम्हारे समझ में आएगा कि अपना मन कैसा अपने को धोखा देता। इससे तो कुछ फटकड़ी फूल कुछ भी नहीं लगती, नहीं तुम करके देखो, चलते फिरते हमेशा नाम लेके रखो, और हर एक पहले नाम बाद में काम। तुमको पानी पीना है, पहले नाम लो मन में, और पानी लो पी लो, और भगवान का उपकार मानो कि तुम मेरे को पानी पिला रहे, भगवान आज पानी, तुम अंदर बैठे पानी पी रहे, लेकिन मेरे को ज्ञान दो, यहाँ मैं कैसा चलूँ, तुमसे ये कैसा होना, तुम कृपा करो। इतना ही बोलो, 1 सेकंड की जरूरत, दिल से बोलो, चुप बढ़ो, दूसरे काम में ऐसे करो। ये नहीं कर सकते क्या? कर सकता है, लेकिन याद रहता क्या? तुम देखो कभी नहीं याद रहता। क्यों नहीं याद रहता? अब उसको सोच पूछो, उसको ख्वाहिश नहीं, याद नहीं रहता। जिस चीज की ख्वाहिश है उसकी याद बार बार आती करे, जिसके ऊपर प्रेम है, जिस चीज की ख्वाहिश है उसकी याद बार बार आती ना आदमी को। क्यों? इसकी ख्वाहिश है क्या? फिर नहीं है। ख्वाहिश ज्यादा रखना, उधर ज्यादा रुझान होना, उसका नाम संस्कृत में क्या बोले, उसको भक्ति बोलना, प्रेम बोलना, और ज्ञान बोलना, और भगवान को समर्पण होना, ऐसी बातें सिखाए अपने बड़े लोग। वो याद रहेगा क्या? नहीं। किसको चुगली करने में, किसको छेड़खाने में कितना मजे में करता हूँ, उसको कितना भी टाइम वेस्ट होने दो। हम देखते हैं हनुमान के गप्पे मारते हो, कुछ लोग बैठे कुछ फिरते हुए गए, जब मैं देखा ऐसे चुगली चलते रहते, ध्यान से चबूते रहते, देखो अथवा बैठ के चुपचाप बैठो, कुछ भी आने का नहीं, दूसरों के घर के चुप चुगलियाँ चलते रहते, जैसा कि उन्होंने नौकर रखे उनको बोलवारा सब। अरे क्या जरूरत है उनके चुगलियाँ करने के लिए? अपना कोई अच्छा पुस्तक लो ज्ञान का, भगवान का पढ़ो, अच्छी तरह से बुद्धि में लाओ, तुमको इंसान बनाए। पशु पक्षियाँ भी हमारे जैसा संसार कर रहे, घोंसले बना रहे, खाना खा रहे, पानी पी रहे, मजे में स्वतंत्रता फिर रहे, उनको वो किसी जीव को नहीं सता रहे, उनके लिए पुलिस नहीं है, अदालत नहीं है, लड़े नहीं, झगड़े नहीं, उनका टेंशन ही नहीं। इंसान ऐसा विचित्र हो गया, इसीलिए पुलिस होना, कोर्ट होना, और जज होना, तहसीलदारी होना, सब फिर इसके पीछे, इसके लिए पीड़ा लग गए सब। सबसे ज्ञान पशुओं से भी ज्यादा सुख ज्ञान है बोलते, क्या कि लड़ने के लिए, मरने के लिए। अच्छी तरह से सोचो इस बात को, इंसान आज ऐसा मूर्ख क्यों बन गया है? सोचने के काबिल है बोलते माता, उसको मालूम होता है ये बुरा है ये अच्छा है। अरे भाई सीधा चलो ना, बुरा अच्छा है झट छोड़ दो उसमें, वो उसमें जो तकलीफ आती है सच चलकर, उसका नाम तपस्या। वो खारिज बैठ के भूखा मर के, आज क्या है ये रचना नेम बोलते साऊ बोलते बोलते वार्ता तिनका नड़ ఇంకా 3 మాటలే తినన్నాడు, నాకు యాద్ మరవకు, 2 బుక్కలు తక్కువ తిను, 3 మాటలే తిను, लफंगा पनुल చేయకు, अच्छा जब करो स्मरण करते रहो। बोला हूँ भगवान ये बोल रहा, ये नहीं बोल रहा चेना रहे तुम मत खाओ, सोमवार है मत खाओ बोल रहा, क्यों अरकार को मरते नौजवान है 3 बार खाओ, कोनो को बोले बोल अच्छा खाओ बोलता भगवान। ये माता के पास नहीं है सिरंदास में, गरम गरम खिलाते, कल का आज नहीं खिलाते, याद रखो। कोई पानी नहीं गया तो उसको बदनसीबी समझ समय, वहाँ जाके देखो 5,000 आदमी कैसा गरम गरम 6:30 बजे से 7:30 तक, 11:30 से 12:30 तक
आपने बीवी नहीं खिलाती, उसको झगड़ा करना पड़ता, नहीं हो रहा नहीं हो रहा टाइम पे, समझे। और फिर 7:30, फिर शाम को 6:30 से 7:30 बराबर तुम्हारे सामने थाली आ गई। हर जो भी सादा सीधा खाना है ये उसके लिए काम धंधा बराबर है। क्यों डिस्टर्ब, 5,000 का कैसा संभाल, अपन घर में 5 लोग रहते हो, एक दुश्मन के ऐसा देखो, लड़ना झगड़ना, दुनिया भर के झगड़े अपन देखते ना, हमें हमेशा हर घर में झगड़े। अरे क्यों झगड़ा करती, एक दिन तो मरने का है, तुम अपने इंसान बनाए, कुछ काम करने का है तो करो, उसमें कुछ टाइम गुजारो, क्यों, उसको ख्वाहिश नहीं है, उसको भगवान के ऊपर प्रेम नहीं है, भगवान के ऊपर भक्ति नहीं है, उसको बुझे विद्या और अच्छा बनना, यहीं रहने की ख्वाहिश नहीं, उसको हमेशा मर के नरकों को जाना है पाप करके, नहीं तो लोगों को बताने के लिए दान धर्म, अच्छा बिल्डिंग वो सब बन के बड़ेपना बता के बस दान धर्म भी करना, स्वर्ग चले जाना, उसको भगवान को कुछ नहीं। ऐसे लोगों को भगवान कैसे मिले, और मिले तो क्या फायदा है। कृष्ण भगवान दुनिया पर आए, भक्त बहुत कम हो गए, सब लोगों को उन्होंने प्रेम बराबर समान किया, लेकिन उसको कौन पहचाने, कितने लोग पहचाने। आज भी आज के दुनिया में देखो, कृष्ण को लुच्चा बोलने वाले भी है, अच्छा भी बोलने वाले, तो ये हमेशा चलता है। लेकिन जिसके उसके बुद्धि का और प्रमाण है, वो उसकी बुद्धि कितने समझ जाते हैं अच्छे लोग, उसको लुच्चा और अच्छा बोलने वालों को सब ये क्यों बोल रहा है, क्यों। इसे कहने का क्या, देखो भाई, खाली ध्यान से परिवर्तन रूपांतर आने वाला नहीं, अपने लक्षण भी थोड़े बदलना, अपन झूठ करने सोचना, ये झूठ काम कर रहे अपन, दूसरे आत्मा को बिला वजह तकलीफ दे रहा है, ऐसा नहीं देना, ठीक चलना, क्यों तकलीफ देना, थोड़ा तकलीफ आपने होते हैं तो सही नहीं, क्या है उसको, उन्हें अच्छा रहने दो बेचारा, वो क्या दूसरा है, अपने भगवान के पास से आया उन्होंने भी जीव बनकर, फिर अपने को आके सबको सताना, आता एकता प्रेम रखो, पुण्य के भ्रम में मत जाओ, अपने गुण हमेशा के लिए अच्छे कर लो, ताकि वो गुण हर जन्म में तुम्हारे साथ रहे। इसलिए या माता क्या बोलते, देखो खाली ध्यान करने से या उपास रहने से कुछ भी परिवर्तन नहीं आता। तुम ध्यान के द्वारा अपना रूपांतर कर सकते हो नहीं, उन्हें क्या होता है, अवश्य ही मैं निश्चित रूप से ये भी नहीं कह सकती कि वे लोग भी वास्तव में भागने में सफल होते हैं, जो मुक्ति चाहते सफल नहीं होते, पर जो हो मैं नहीं विश्वास करती कि तुम ध्यान के द्वारा अपना रूपांतर कर सकते हो, नहीं कर सकते। परंतु जब कोई काम तुम्हारे सामने हो और तुम उसे यथासंभव अच्छे से अच्छे ढंग से करो, तो फिर उसे करते हुए इस इस बात का ख्याल रखो कि तुम भगवान को भूल न जाओ, तथा अपने आप को उन्हें समर्पित कर दो, जिसमें कि वह तुम्हारी सत्ता को परिवर्तित कर दे, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को किसी सुंदर और ज्योतिर्मय चीज में परिणत कर दे, कि तब निश्चय ही भगवान तुम्हें रूपांतरित कर दे। तुम भगवान के लिए काम करो, हर एक काम, तुम खाना खाते हैं भगवान के लिए खाओ, पानी पीते हैं भगवान के लिए पियो, तुम अपने शरीर को जिंदा रखते भगवान के लिए रखो, तुम्हारी नीयत साफ हो जहाँ तक हो सके, अच्छा करो। हाँ, लुच्चा आदमी तुमको रूबरू का मिला तो कृष्ण बोलते तुम लुच्चा बनो, कोई बात नहीं, उसमें पाप नहीं, उसको 1-2 बार माफ करो, समझाओ, अच्छा चला तो ठीक है, नहीं चला फिर उसकी खबर लो, डरो मत बोल, और वो डरा तो फिर डरपोक है, लुच्चे लोग ज्यादा हो जाएंगे दुनिया में, ये उनका शिक्षण है। जैसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को शिक्षण दिया, वैसा ये शिक्षण मुँह दे रहे श्री अम्बे माता जी अपने मनुष्यों को। अगर ये शिक्षण मनुष्य ले लिया अपने हाथ में तो अच्छा बन जाएगा, यहीं दिव्य बन जाएगा वो। आज एक ग्रुप बन जाना चाहिए। अब क्या आपका विश्वथोरी का ग्रुप बना हुआ है, तुम देखो, पहले देखो, जूते पड़ रहे, जूते खा रहे, सस्पेंड हो रहे। अब मदरसों के बच्चों को देखो कितना, वो बच्चा नहीं आया होगा आज जो 50-60 हजार रुपये मांगे उसको डोनेशन, डोनेशन का कोई हिसाब है क्या, लाख रुपए डोनेशन, इनके बाप का घर का है क्या, गोली से फूक देना ऐसे बदमाशों को बोलते हैं, कोई पाप नहीं है इसमें, ऐसा। इसीलिए क्या है बोलो तो, हम बहुत अच्छी तरह से सोचना, ये जो झूठपन ज्यादा बढ़ जा रहा है, ये झूठपन को हम कम करना, झूठ जितना भी झूठापन है उसको कम करने की कोशिश करो। ऐसा कोई ग्रुप हो गया भारत में शांति आ जाएगी, भगवान तुम्हारे हृदय में नाचेंगे, बहुत आनंद आएगा उससे, और यही स्वर्ग बनेगा। तुम यहाँ से पुण्य करके फिर मरने के बाद स्वर्ग जाना, ये दूर की बात क्यों समझते, यहीं सच चलो, सोबत अच्छे पकड़ो, सोबत के लोगों को भी अच्छा बनाओ, और जरा उदार बन जाओ, तो तुम क्या होता, सहनशील बन जाओ, तो क्या होता, तुम्हारे बुरा आदमी भी तुम्हारे संगत में अच्छा भी बन जाएगा।
वो भी सोचने लगेगा अरे मैं इतना गड़बड़ कर रहा हूँ तो भी ये बेचारा अपने से कितना अच्छा सलूक कर रहा है, अपन अच्छा बन जाएगा। तो हम क्या है, पहले हिम्मत आप करना क्या हम अच्छे रहते, आप भला तो जग भला, उसका मतलब क्या, अपने पास खूब पैसे रहना, बिल्डिंग रहना, अपन बहुत पैसे वाले बनना और अपन अच्छे रहना, तो जो अच्छे, ऐसा है क्या? नहीं है। तुम्हारे अंदर सद्भावना, सद्गुण और निष्कपट भाव और जरा दया भाव, क्षमा भाव ये रहना चाहिए। ये पैसा वैसा नहीं रहना नहीं बोलते, पैसा तुम कमाओ, जरूर ये करो, विद्या बुद्धि कमाओ, लेकिन साथ ही साथ क्या रहना, अपन इंसान है ना, एक इंसानियत रहना, ठीक चलना। और कोई आदमी वैसा सताने वाला मिला, तुमको रूबरू में झगड़ा करके गैर इसमें मिला, एक दो बार समझा के एक नहीं सुना, फिर उसके भी खबर लो, तुमको कोई पाप नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। समझे क्या? भगवान श्रीअंदों को पूछे कि पाप और पुण्य क्या है, मैं आपको बोल देता हूँ सीधा, उनकी व्याख्या क्या है पाप पुण्य बोल। उनकी व्याख्या है जिस कर्म से तुम भगवान से जितना दूर दूर चले जाते हो उसका नाम पाप है। तुम जब कर्म करते हो सोच के करो, जो कुछ काम करते सोच के, जिस काम से तुमको भगवान नहीं मिल रहा है, दूर दूर चले जा रहे भगवान, और काम तो सभी करो बोले, तुम ये नहीं समझना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस काम से दूर हो जाते, हर काम तो करना पड़ता, काम मत करो नहीं बोल रहे होगा, हर एक काम करो बोले। गीता पढ़ के देखिए 18 अध्याय में लिखे, तुम खेती बाड़ी करो, व्यापार करो, व्यापार करते हुए भगवान को अर्पण होते हुए करो, खेती बाड़ी करो, दुनिया भर के काम नहीं करो, दुनिया भर का कर्म करो, कर्म नहीं कर तो आदमी सन्यासी नहीं बनता बोले। हाँ ये बात अलग ही बोल रहे, बहुत अलग है, तुम ये नमूने से नहीं सुने होंगे, सुनो मेरे पास। जो कर्म करते हो अर्पण करो भगवान, तुमको कर्म किया, तुमसे करवाया जा रहा है, तुम्हारे अंदर जीवात्मा बैठा, तुमको बुद्धि दिया, विद्या दिया, तुम्हारे से कर्म लिया जा रहा है, करवाया जा रहा है, वो कर्म भगवान को अर्पण करो, बार बार भगवान का नाम लो, भगवान के साथ एक होना है, भगवान अंदर बैठ के क्यों नहीं मिल रहे, ऐसा उसको पुकारो प्रेम से, तो वो गीता का कर्मयोग बन जाता। ऐसे कितने लोग कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा, टेंशन में रहता हूँ हमेशा, हिसाब किताब वैसा, खाली कोई देखे अच्छे करके अच्छे, उसको दुनिया भर का उसको टेंशन नहीं, दुनिया भर का पूछने रुक गए अच्छे कैसा कैसा करे, क्यों क्यों खाली फैशन हो, ऐसा नहीं, सत्य का ग्रुप बनाओ बोलता हूँ, ये ऐसे कर्म करो जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि भगवान के नजदीक नजदीक जा सके, और ऐसा कर्म मत करो जिससे भगवान से दूर दूर जा सके। जिस कर्म से तुम दूर दूर जाएंगे, जिस नियत से भगवान से दूर दूर जाएंगे उसका नाम पाप, जिस कर्म से तुम भगवान के पास जाएंगे, जिस कर्म के साथ साथ तुम भगवान से एक होंगे उसका नाम पुण्य है। कितना याद रखो, पुण्य और पाप इसको बोलना कि जो भगवान के पास जाओ, एक काम भगवान मंजूर है क्या, वो ऐसा करना चाहिए। तो इससे क्या होता, कर्मयोग बनता। अर्जुन ने यही किया है कर्मयोग, अपन कर्म से ये किए, भगवान ने ऐसा बताया इसके अंदर। माता श्री अर्जुन भी यही पता कि देखो भाई सत्ता को परिवर्तित कर दे, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को किसी सुंदर और ज्योतिर्मय चीज में परिणत कर, तब निश्चय ही भगवान तुम्हें रूपांतरित कर देंगे, तो ऐसा रूपांतरित कर देंगे ऐसा बताया। अब आगे क्या, जो लोग सब कुछ छोड़कर कम कम या अधिक सुने सुने ध्यान की अवस्था में बढ़ जाते हैं, ऐसे लोगों को मैंने कभी कोई उन्नति करते हुए नहीं देखा। हर हालत में उनकी उन्नति बहुत सामान्य होती है। इसके विपरीत मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो संसार में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से कार्य करने के लिए उत्साह से भरे होते हैं, जो पूर्ण रूप से बिना कुछ बचाए अपने आप को उस कार्य में लगा देते हैं। वे व्यक्तिगत मुक्ति की कोई भावना मन में न रख अपने आप को समर्पित कर देते हैं। क्या बताए उन्होंने, जो लोग कुछ भी नहीं काम करते, सुना बोले तो चुप के चुप के बैठे रहना, खाना खाना ध्यान करो, कुछ काम न धाम, ऐसे लोग करके करते क्या नहीं करते ना, भगवान को पसंद है कुछ तो काम करो बोलते, और काम नहीं करा ऐसे बैठे करते, कौन तरीके कर सकता, और कोई आप तुमको तुम्हारे ही नजर देता, कमी क्या है आप में, कोई एक वैश्य है, कोई मारवाड़ी है, कोई गुजराती है, कोई अग्रवाल है, ऐसे बहुत से जाते हैं। इसमें जाकर कोई आदमी ये सोचता कि दुनिया में आपने कुछ काम करना, चार आदमी अपने हाथ के नीचे पढ़ना, अपन भी पढ़ना,
ऐसा कुछ पैसा लगा के काम करना, अपन कुछ वैसे सरकार बहुत सहूलियत दी, ऋण उठाओ, कुछ भी करो, लेकिन ऐसा काम करना जिससे अपन भी जीना, दूसरे भी कुछ जी सके, ऐसा कुछ काम करना बोल के जो करने वाले लोग हैं ना, उन्हें बहुत बड़ा फायदा उठाते। माता जी बोल रहे, उनका काम बढ़ते रहता, वो ठीक तरह से चलते और खुशहाल रहते, चार लोग उनके हाथ के नीचे रहते, खुशी से रहते, बोलते रहते वो। लेकिन उन पर दोष क्या रहता, ये सब मैं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा दोष है। तो वहाँ की वो काय के लिए तुम किए, वो भगवान के लिए, वहाँ पर लिखते जोड़ दो, हर एक काम भगवान के लिए करना है। गीता में क्या, मैं सर्वाणी कर्माणी संदेश अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म का भाव रखो, आध्यात्मिक चेतना से एक रहो और काम करो। सर्व कर्माणी, वो सब कर्म, व्यापार करो, खेती बाड़ी करो, और कोई धंधा है तो करो, सोना चांदी का दुकान लगाओ, जो जो तुमसे होता वो काम करो। जो गरीब रहता बेचारा, कुछ पैसे जूते सीता, हमारे में नहीं हुआ क्या, रोहिदास कुम्हार बोल के जूते सीने वाला वो चंबार हो गया। वो चंबार भक्त कैसा बना भगवान का, उसके पास डब्बू बहुत था क्या, और भगवान ये चाहते क्या, बहुत पैसा वाला है, इसको मैं मिल जाना, दर्शन देना, चौड़ीस पर कृपा कर देना, समझ लेना, नहीं समझे क्या, बल्कि उल्टा ये भगवान ऐसा गीता में, जहाँ जहाँ तुमको ऐश्वर्य है मालूम होता, जहाँ जहाँ तुमको बहुत बड़ी रखत मालूम होती, किसी की इज्जत ज्यादा बढ़ रही है मालूम होती, वो मेरा अंग है, वहां पर मैं रखा हूँ जानबूझकर बोल के गीता में डिक्लेयर किया हुआ है। कि जहाँ जहाँ ऐश्वर्य है, जहाँ जहाँ योगिक तरीके से जहाँ जहाँ तुमको एक चमक मालूम होती, एक हुकूमत मालूम होती, वो मैं मेरी इच्छा से वहाँ रखा हूँ बोल के गीता में डिक्लेयर करो। क्यों करे, उसको मालूम है मेरे को वो आदमी से काम लेना है, वो आदमी जानने दो या मत जानने दो, उससे कुछ काम लेना है उसको भगवान को, इसलिए उन्होंने वो रखा है। जब भगवान की मर्जी हो जाती है, मिनटों में छीने जाता है, मिनटों में, देर नहीं मां। इसी गीता कैसे हो तो गुह्यात गुह्यतरम, गुह्य विद्या में भी अति गुह्य विद्या है गीता की, उसको समझने के बाद जो आदमी चलता है उन्हें बहुत खुशहाल है, उन्हें उन्हें यही मुक्ति पा लिया, उसको यहाँ मर के बाद मुक्ति जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बताते हुए यहाँ बता रहे। देखो भाई काम करो, काम करना अच्छा है, बैठो मत, बैठ के जो आदमी खाली था नहीं बैठ, कुछ से भी करो, काम करते रहो तो क्या होता, वो भगवान मानते हैं। जो लोग सब कुछ छोड़कर काम या अधिक कम या अधिक सुने ध्यान की अवस्था में बढ़ जाते हैं, ऐसे लोगों को मैंने कभी कोई उन्नति हुए हुए नहीं देखा। हर हालत में उनकी उन्नति बहुत सामान्य होती है। इसके विपरीत मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो संसार में परिवर्तन लाने के उद्देश्य कार्य करने के लिए उत्साह से भरे होते हैं, जो पूर्ण रूप से बिना कुछ बचाए अपने आप को उस कार्य में लगा देते हैं। वे व्यक्तिगत मुक्ति की कोई भावना मन में न रख अपने आप को समर्पित कर देते हैं। हाँ, ऐसे ही लोगों को मैंने अत्यंत अद्भुत उन्नति करते हुए देखा है। दूसरी ओर मैंने बहुत से लोगों को मठों में रहते हुए देखा है, परंतु वे इस योग्य नहीं कि उनकी कोई चर्चा की जाए। सच पूछो तो तुम संसार से दूर भागकर इसको नहीं बदल सकते, केवल इस पर निरंतर दृढ़ता के साथ कार्य करके ही तुम ईश्वर से परिवर्तन ला सकते हो। क्या बताए यहाँ माता जी, समझो बहुत कड़क तरीके से बोले। आप बड़े बड़े मठ हैं, वहाँ पर महाराज लोग हैं, निंदा नहीं की, उन्होंने बोलते तुम वहाँ देखो, तुम ऐसी जगह पर ही है, कुछ उन्नति नहीं, कुछ भी नहीं, पैसा रहे तो क्यों, लोग आते नहीं जाते हैं, कुछ वहाँ काम धाम भी बराबर नहीं होता। ऐसा है तो वो क्या मठ की उन्नति हुई समझ नहीं, क्या बाहर से हो अंदर से हो, अंदर से बाहर से दोनों तरफ से उन्नति होना हुई क्या, नहीं, क्यों नहीं हुई, और कुछ चाहते नहीं हो। बड़े बड़े महाराजों की बात बोल रहे, तुम बड़े बड़े मठों के संस्थाओं की देखो, सरकार ले रही है अपने अंडर, क्यों ले रही, पूजा पाठ टाइम पे नहीं है, प्रसाद टाइम पे नहीं है, वो आदमी स्वार्थी बना हुआ रहता, अपने विदेश और कुछ उसमें लगाना नहीं चाहता, वो चले जा रहा है इंडोमेट्री में, ऐसा हो रहा नहीं। देखो जो लोग काम करने वाले वो अहंकारी रहते, गरीब से रहते, उसको निकाल, वो महाराज को निकाल तो अपन आफिस हो जाए कि आपने कुछ खाने को मिलता है साथ बोल के, बोलता और नीच भावना है, समझे नहीं। तो ये चीजें क्यों हो रही, हमारा बुद्धि का दोष है। जब तक ऐसी चीजें होती, इसे माता जी बोलते हैं कि ऐसे मठभेट में के बजाय तो संसार में रहो, संसार में रह के अपना संसार को एक स्वर्ग बनाने की कोशिश करो, झगड़े बंद करो,
मैंने तो करो, चुगलियाँ बंद करो, किसी की चुगली मत करो, किसी की चुगली मत सुनो जहाँ तक हो सके। तुम नहीं गए फालतू आदमी के पास तो चुगली काय को करिए? फालतू आदमी को आपके घर में नहीं आने दिया, बातें नहीं कर, तुम काय को चुगलिया कर? चुपचाप रहना। देखो तुम खाली तुम्हारे समझ में आया तो भगवान प्रार्थना करो, हुए तो कुछ कर सको तुम, ऐसा कुछ ऐसा मतलब होते ऐसे ही से एक परिवर्तन आ सकता है। वो कर्म अच्छा करो लेकिन भगवान के लिए करो, भगवान को चाहो और भगवान को प्रसन्न रखो, ऐसा करो तो अच्छा है बोल के बता रहे हो। समझे ना इस बात को? फिर और एक बार इसी को पढ़ता हूँ, सुनो। जो लोग सच पूछ सच सब कुछ छोड़कर कम या अधिक सुने ध्यान की अवस्था में बढ़ जाते हैं, ऐसे लोगों को मैंने कभी कोई उन्नति करते हुए नहीं देखा है। हर हालत में उनकी उन्नति बहुत सामान्य होती है। हर हालत में उनकी उन्नति कैसी है? सामान्य होती है। इसके विपरीत मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो संसार में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से कार्य करने के लिए उत्साह से भरे होते हैं। संसार में परिवर्तन लाने के लिए कार्य करने में उद्युक्त होते हैं, यानी उत्साह से भरे होते हैं। जो पूर्ण रूप से बिना कुछ बचाए अपने आप को उस कार्य में लगा देते हैं, वे व्यक्तिगत मुक्ति की कोई भावना मन में न रख अब न वो व्यक्तिगत मुक्ति की भावना मन में नहीं रखते हुए अपने आप को समर्पित कर देते हैं भगवान के चरणों में। हाँ, ऐसे ही लोगों को मैंने अत्यंत अद्भुत उन्नति करते हुए देखा है। दूसरी ओर मैंने बहुत से लोगों को मठों में रहते हुए देखा है। फिर दूसरी बात यह है, मठों में रहने वालों को लोगों को भी देखे हूँ, परंतु वे इस योग्य नहीं कि उनकी कोई चर्चा की जाए। यानी वो मठों में रहने वाले लोग ऐसे कोई काबिल नहीं है कि उनकी तारीफ की जाए, चर्चा की जाए, ऐसा बताते हूँ, क्योंकि उनके अंदर दोष रहते हैं। सभी वैसा रहते नहीं बोल रहे, लेकिन तुमको देखने में आएगा वो चैसे। आज का सत्संग समाप्त है। प्रसाद वितरण होने पर अपने घर को जा सकते, जब तक ध्यान करो 1:08 बजे।